नैमिषारण्य की पावन भूमि है, जहां पर 88,000 श्रोताओं का समुदाय एकत्रित है। श्री सूत जी महाराज वहां व्यासासन पर विराजमान हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आने वाला समय कलिकाल है और यह कलयुग ऐसा भयंकर होगा, ऐसा भयंकर कलिकाल होगा कि यही घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, जीवश्चासुरतां गतः। इस घोर कलिकाल में सभी जीव प्रायः आसुरी वृत्ति वाले हो जाएंगे, प्रायः आसुरी वृत्ति वाले हो जाएंगे। अज्ञानध्वांत वेध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्णरसायनम। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी के चरणों में कि हे सूत जी महाराज, कृपा करके यह बतावें, आने वाले समय कलिकाल में जब जीव क्लेश से आक्रांत होवेंगे, ऐसे प्राणियों का सबसे सरलता पूर्वक उपाय जो हो वह कृपा करके आप हमसे कहें। इतने में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को याद आया कि अभी ये कथा सुनाने लग जाएंगे। अब अगर कथा सुनाने लग जाए तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है। शौनकादि ऋषियों ने सोचा भगवान की कथा अनंत है और अनंत कथा यदि होने लग जाएगी तो अनंत समय भी लगेगा। तो शौनकादि ऋषियों ने सोचा कि महाराज सूत जी यदि कथा सुनाने लग गए अनंत कथा, तो फिर तो जीवों का कल्याण हो चुका। इसलिए यहां पर शौनकादि ऋषि एक बड़ी मंगलमय बात कहते हैं कि महाराज कथा मत सुनाना, कथा सुनने का टाइम कलयुग वालों के पास नहीं रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा सुनने का टाइम नहीं रहेगा। सूत जी ने पूछा फिर क्या सुनाएं? शौनक जी कहते हैं सूताख्या हि कथा सारम। कथा नहीं सुनाओ महाराज, आप तो कथा का सार सुनाओ। आप कथा का सार सुनाइए। कथा सुनने के लिए हम लोग यहां नहीं बैठे हैं। अच्छा, आप कल्पना करें, कथा का सार श्रीमद् भागवत है जो 7 दिन में समाप्त होता है, 7 दिन में विश्राम होता है। आप कल्पना करें कि यदि कथा का सार 7 दिन में विश्राम लेता है, तो यदि पूरी कथा होती तो कम से कम 7 साल चाहिए होते कि नहीं चाहिए होते? बताएं। यदि कथा का सार 7 दिवस में समाप्त होता है तो कथा पूरी होती तो 7 साल चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? अच्छा चलो 7 साल छोड़ो, 1 साल चाहिए? मैं कहता हूं 1 साल भी छोड़ो, 6 महीने चाहिए? अच्छा 6 महीने भी मतलब 1 महीने चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आप मुझे कोई ऐसा श्रोता बताओ जो 1 महीने कंटिन्यू कथा सुन सके। दुनिया में कोई न होगा, वो तो कहेगा महाराज ऐसा करो, तुम ही कह लो, तुम ही सुन लो। अपने पास इतना टाइम नहीं है। कलयुग में समय की बहुत कमी है, उतने में अपने घर का काम भी करना है, अपनी ड्यूटी भी करनी है, अपनी नौकरी भी करनी है, सारी काम है। तो सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु, आने वाले समय कलिकाल में लोगों के पास समय की कमी होगी, इसलिए आप कथा कृपा करके न सुनाएं। सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। कथा का सार सुनाइए। शौनकादि कहते हैं कि महाराज इस पृथ्वी में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो बड़े साधक होते हैं, साधना के बल पर वो अपना कल्याण कर लेते हैं। इसमें थोड़ा तीखापन और डालेंगे, बहुत ज्यादा। साधना के बल पर वह अपना काम चला लेते हैं, अपना कल्याण कर लेंगे।
दूसरे बड़े सयाने होते हैं, सयाने अर्थात ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी लोग भी अपना काम चला लेंगे ज्ञान के बल पर, साधक साधना के बल पर चला लेगा, ज्ञानी ज्ञान के बल पर काम चला लेगा, पर विषयी जो रात दिन भोगों में रत है उसका कल्याण कैसे होगा। राम जी कहते हैं सावधान तया श्रृणु में ही राम जी कहते हैं सावधान होकर कैसे सुना जाता है। तो राम जी ने कहा कि सुनहु तात मन मति चित लाई, अपने मन को लगाकर, अपनी बुद्धि को लगाकर, अपने चित्त को लगाकर जो कथा सुनी जाती है वही कथा प्रभावी होती है। नहीं तो आजकल तो सुनने वाले, यहाँ तो सब लोग बड़े श्रद्धालु हैं, यहाँ के लिए नहीं बता रहा हूं, अन्य जगह की बात बता रहा हूं। यहाँ तो असल में श्रोता ही बैठे हैं सब लोग, लेकिन कई जगह देखते हैं कि कथा में आए तो पंडाल में पहले एक सेल्फी लिए, एक फोटो क्लिक किए और फिर वहीं बैठे बैठे फेसबुक पर उसको अपलोड करते हैं। आज यज्ञस्थल महिला कौशाम्बी में कथा सुनते हुए, टुडे while listening to the कथा इन यज्ञस्थल महिला कौशाम्बी, और फिर उसके बाद अपलोड करके उसको हर 10 मिनट में देखते हैं किसी की कोई टिप्पणी आई क्या, कोई कमेंट आया क्या, कितने लाइक बढ़े उसमें, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी सावधानी से लोग सुनते हैं, कई जगह होता है, यहां के लिए नहीं कह रहा मैं, यहां तो असल में श्रोता बैठे, लेकिन इस तरह से सुनने का कोई फल नहीं है। सुनना है आकर, जितने देर तक कथा पंडाल में बैठे तो केवल कथा के लिए ही बैठे। जब आगे चलकर जहां पर भागवत का विश्राम होता है और स्कंद पुराणोक्त महात्म का प्रारंभ होता है, वहां श्रोता के लक्षण में लिखा गया है कि श्रोता कैसा होना चाहिए, त्यक्तान्यवाद, त्यक्तान्यवाद होना चाहिए। वो जब तक कथा में बैठे तब तक बाहर के वाद विवाद को छोड़कर बैठे। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। त्यक्तान्यवाद। लीला स्रोतमभीप्सते निपुणो नम्रोथ क्लृप्तांजलि। भगवान की लीला को सुनने में निपुण हो श्रोता। लीला स्रोतमभीप्सते निपुणो, नम्र हो श्रोता, नम्रोथ क्लृप्तांजलि। मन लगाकर सुने तभी वास्तव में कथा श्रवण प्रभावी है। इस घोर कलिकाल में किस समय कब कहां मृत्यु आ जाए कुछ पता नहीं। प्रत्येक प्राणी काल के गाल में बैठा है, मुख में बैठा है, और किस समय वो कब अपना मुख बंद कर ले कुछ पता नहीं है। तो यदि हमारे जीवन का सबसे अलभ्य लाभ यदि हमको प्राप्त हो रहा है इतनी सरलता से, तो उसमें तो भाई मन मति चित्त सब लगा देना चाहिए कि नहीं। आल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्डाश हे तवे, श्रीमद् भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कलौ कीरेण भाषितम। मृत्यु से बचने का इस मृत्यु लोक में कोई उपाय नहीं है, केवल श्रीमद् भागवत की शरणागति के अलावा। यहां से मृत्यु को जीता जरूर नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु का भय अवश्य समाप्त हो सकता है। डारन डारन हो फिरो तो पातन पातन दुख, राधा वल्लभ लाल बिना व्यास न पावहि सुख, व्यास न पावहि सुख।
माता देवकी जब दशम स्कंध में भगवान की प्रार्थना करती हैं तो वहां कहती हैं मृत्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन सर्वान् लोकान् निर्भयं नाधिगच्छत् तत्पादाब्जं प्राप्य यदृक्षयाद्य स्वस्थः सेते मृत्युरशमादपैति। मृत्यु से भयभीत व्यक्ति सारे जग में भ्रमण करता है कि किस तरह से इससे बचा जाए, सारे संसार में पलायन करता है। मृत्यु मृत्यु व्याल भीतः पलायन सर्वान लोकान, लेकिन निर्भयम नाधिगच्छ, वो निर्भय नहीं होता। कब तक नहीं होता? बोले त्वत्पादाब्जम, जब तक तुम्हारे चरण तक नहीं आ जाता, जब तक तुम्हारी शरणागति नहीं ग्रहण कर लेता। तत्पादाब्जम प्राप्य यदृक्षयाद्य, और जब वह आपकी शरण में आ जाता है तो माँ देवकी कहती हैं कि स्वस्थः सेते, वह स्वस्थ हो जाता है। काहे से? मृत्यु के भय से। स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादपैति। आहा, तो हमारे पास यदि मृत्यु से बचने का, मृत्यु के भय को समाप्त कर देने वाली कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है तो भैया मेरे, सबको समय निकाल करके 7 दिन का सदुपयोग जरूर करना चाहिए, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे जीवन भर और कुछ कर नहीं पाओगे। बोलो जय श्री कृष्णा।